सबक नंबर 7 स्वराज की बुनियाद रखी। यानी शिवाजी ने अपनी हुकूमतें कहाँ कहाँ कायम की, वो इस सबक में हम पढ़ेंगे। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ स्वराज कायम करने का अहद किया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। दिल्ली के मुग़ल बादशाह, बीजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तगीज़ और जंजीरा के सिद्दी, ये 4 ताकतें इस वक्त महाराष्ट्र पर हुकूमत कर रही थीं। इन 4 ताकतों का इस कदर दबदबा था कि कोई इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसे मुश्किल हालात में शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का इरादा किया। तूरना का किला। शिवाजी महाराज की जागीर में पूना, सौपा, चाकुन और इंद्रपुर के परगने शामिल थे। जागीर यानी ज़मीन में मौजूद तमाम किले बीजापुर के दरबार के ओहदेदारान के कब्ज़े में थे। किलों के बग़ैर स्वराज का क़याम मुमकिन न था, क्योंकि जिसके कब्ज़े में किला होता, आसपास के इलाके पर उसी की हुकूमत हुआ करती थी। इस ज़माने में पहाड़ी किले हुकूमत का ख़ास सहारा समझा जाता था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने किसी मजबूत किले पर जल्द अज जल्द कब्ज़ा करने का इरादा किया। तूरना, ये किला पूना के जुनूब मग़रिब में 64 किलोमीटर के फासले पर कांद घाटी में वाक़ था। पहाड़ी किलों में इसकी बड़ी अहमियत थी। तूरना किला महाराष्ट्र के मजबूत तरीन किलों में से था। किले पर तूरनजाई देवी का मंदिर था, इसीलिए इस किले को तूरना कहा जाता था। इस किले पर आदिल शाह की कोई तवज्जो न थी। किले में ज़्यादा पहरेदार नहीं थे, गोला बारूद भी नहीं था। शिवाजी महाराज की नज़र में ये बात आ गई। उन्हें बिल्कुल ऐसे ही किले की ज़रूरत थी। इस किले को फ़तह करके स्वराज कायम करने का उन्होंने तहिया किया, यानी तय किया। नौजवानों की चंद टुकड़ियाँ लेकर शिवाजी महाराज कांद घाटी में उतरे और तेज़ी के साथ किले पर चढ़ गए। मावले ने आन की आन में किले के अहम मोर्चों पर कब्ज़ा जमा लिया। तानाजी मालुसरे ने किले के दरवाज़े पर मराठा झंडा लहराया। शिवाजी के भरोसेमंद और उसूल पसंद साथी यस्साजी कंक ने चौकी पर पहरा बिठा दिया। किले पर कब्ज़ा हो गया। नकारों और कुरनों की आवाज़ से सह्याद्री की घाटियाँ गूंज उठीं। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम प्रचंडगढ़ रखा। तूरना किले पर शिवाजी ने बारीक बीनी से किले का मुआयना किया। किले पर मराठा किलेदार ब्राह्मण, सुबनीस, मुहासिब और जंगी हथियारों की निगरानी के लिए प्रभुकार खाइज़ जैसे ओहदेदारान मुकर्रर किए, ताकि किले की देखभाल हो सके। किले की मरम्मत का काम शुरू हो गया। ताज्जुब की बात यह हुई कि काम के दौरान मोहरों से भरे हुए 4 गड्ढे मिले। वहाँ काम करने वालों को बड़ी खुशी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि भवानी माता शिवाजी महाराज से खुश हैं, इसीलिए उसने ये दौलत दी है। एक मोहर को भी हाथ न लगाते हुए ये 4 गड्ढे शिवाजी महाराज की खिदमत में पेश किए गए। इस दौलत से शिवाजी महाराज ने हथियार खरीदे, गोला बारूद जमा किए। बची हुई रकम से उन्होंने एक मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फ़ैसला किया। तूरना से 15 किलोमीटर मशरिक़ में मुरुगदेव का पहाड़ है। आदिल शाह ने इस पहाड़ पर एक किला तामीर करते करते उसे अधूरा छोड़ दिया था। इस किले पर ज़्यादा पहरेदार सिपाही नहीं थे। इन बातों का ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज ने स्वराज की राजधानी के लिए इस किले पर कब्ज़ा करने का इरादा किया। स्वराज की पहली राजधानी। एक दिन शिवाजी महाराज
अपने चुने हुए साथियों के लेकर इस किले पर चढ़ गए और इस पर कब्ज़ा जमा लिया। किला तोरना में मिली हुई दौलत से इस किले की मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने इस किले को राजगढ़ का नाम दिया। उन्होंने किलों में शाही महल, 12 महल, 18 कारखाने तामीर करवाए, शाही तख्त भी बनवाया। इस तरह राजगढ़ पर स्वराज की पहली राजधानी आरास्ता हुई। यानी जो राजगढ़ का किला था वहाँ पर पहली राजधानी बनाई गई। स्वराज की जद्दोजहद, हुकूमत कायम करने के लिए क्या क्या काम किए अब वो पढ़ते हैं। शिवाजी महाराज की स्वराज के लिए भागदौड़ शुरू हो गई। 12 माविल इलाक़ों के कई इलाके उन्होंने लगातार अपने कब्ज़े में कर लिए। मावलों में भी कुछ बुरे लोग थे। शिवाजी महाराज की तरक्की देखकर उन्हें हसद होने लगा। उन्होंने शरोड के आदिल शाही थानेदार के पास शिवाजी महाराज की शिकायत की। थानेदार ने सारणी सवार बीजापुर रवाना किए और आदिल शाह को शिवाजी की कार्रवाई की इत्तला दी। शिवाजी महाराज की चालाकी, आदिल शाह हैरान रह गया। उसने शाहजी राजे से जवाब तलब किया। शाहजी राजे सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बात को निभाने के लिए आदिल शाह को जवाब दिया कि जागीर की हिफाजत के लिए कोई किला ना था, इसलिए शिवाजी राजा ने किला अपने कब्ज़े में लिया होगा। शिवाजी महाराज ने भी एक कासिद आदिल शाह के दरबार में रवाना किया और कहलवाया कि जागीर के बेहतर इंतज़ामात के लिए और आदिल शाह की भलाई के लिए ही किला हासिल किया गया है, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है। शिवाजी महाराज ने कोंडाना और पुरंदर जैसे 2 अहम किलों पर भी बड़ी होशियारी से कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद रोहेड़ा के किले पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह स्वराज कायम करने की जद्दोजहद तेज़ होती गई और एक के बाद एक जगह को अपने कब्ज़े में करते गई।